नमस्कार, स्वागत है आपका। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। जी, अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने के बाद आई बाढ़ में कई लोग बह गए। इस घटना में अब तक 16 लोगों की मृत्यु होने की खबर है, जबकि 40 के आसपास लोग लापता बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन भी लगातार जारी है। भारतीय सेना, एनडीआरएफ, आईटीबीपी, जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। इस हादसे में घायल लोगों का इलाज किया जा रहा है। हादसे में कई लोग घायल हुए हैं। अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने के बाद हुई इस घटना में घायल लोगों को तुरंत उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। एनडीआरएफ के डीजी अतुल करवाल ने बताया कि अभी तक इस हादसे में 16 लोगों के मारे जाने की सूचना मिली है और 40 के आसपास लोग लापता बताए जा रहे हैं। ये 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जिसमें अमरनाथ में देखिए किस तरीके से बादल फटने के बाद जो गहमा गहमी का माहौल हो गया। जो यात्री वहां पर पहुंचे थे उनके अपनों के छूट जाने का गम साफ तौर पर तस्वीरों में दिखाई पड़ रहा है। पहले तस्वीर आपके सामने, जिसमें बादल फटने के बाद किस तरीके से पानी बह रहा है, ये तस्वीरें आपको दिखाई पड़ रही हैं। इसके अलावा दूसरी तस्वीरों में देखिए किस तरीके से जो लोग हैं वहां पर यात्रा पर आए थे, उनके अपने लोगों के खो जाने के बाद किस तरीके का जो खौफ, जो मंजर दिखाई पड़ रहा है, वो तस्वीरों में दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा तीसरी तस्वीर में जिस तरीके से जो कैंप वहां पर लगाए गए थे, किस तरीके से कैंपों में नुकसान हुआ है, क्योंकि जो बादल फटने के बाद जो तेज रफ्तार में पानी बहा, इसी जगह पर वो कहर बरपा है। और चौथी तस्वीर में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से लोगों का जमावड़ा वहां पर है, क्योंकि जिस तरीके से कल ये घटना सामने आई थी, इसके बाद से लगातार जो रेस्क्यू टीम है वो पूरी कोशिश कर रही है कि जो लापता लोग हैं उन्हें किसी तरीके से ढूंढकर बाहर निकाला जा सके। हालांकि अब तक आपको बताएं कि इस पूरी घटना पर 16 लोगों के मौत की पुष्टि हो चुकी है और 40 से 50 लोग लगभग लापता बताए जा रहे हैं। श्रीलंका में आर्थिक संकट काफी गहरा गया है। इसी बीच महंगाई से परेशान लोग जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति भवन को घेर लिया। जानकारी के मुताबिक राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे आवास छोड़कर भाग गए हैं। खबर यह भी है कि प्रदर्शनकारियों ने राजपक्षे के आवास के बाहर जमकर हंगामा किया। कुछ प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति भवन के अंदर घुस आए। बताया जा रहा है कि प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया है। यह भी कहा जा रहा है कि कोलंबो में विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़प भी हुई है। पुलिस कर्मियों समेत कई लोग जख्मी हुए हैं। पुलिस ने वाटर कैनन का भी इस्तेमाल इसमें किया। इसी बीच गाले क्रिकेट स्टेडियम में भी आपको बताएं कि हंगामा होने की खबर सामने आई है, जहां पर ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका का मैच ही हो रहा था। आपकी टीवी स्क्रीन पर, जिसमें राष्ट्रपति भवन का घेराव साफ तौर पर देखा जा रहा है। सड़कों पर जनता का बवाल साफ तौर पर आप देख पा रहे होंगे। इसके अलावा राष्ट्रपति भवन का जो स्विमिंग पूल है वो देखिए किस तरीके से लोगों का जमावड़ा वहां पर है, क्योंकि साफ तौर पर जो राष्ट्रपति भवन है उसको प्रदर्शनकारियों ने घेर लिया है। हालांकि राजपक्षे भाग गए हैं, ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। तो ये 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जिसमें साफ तौर पर श्रीलंका के हालातों को ये बयां करती वो तस्वीर है, जो ये दिखाती है कि एक राष्ट्र देखिए किस तरीके से आर्थिक तंगियों से हालांकि पहले से जूझ रहा था, और ऐसे में अब जो प्रदर्शनकारियों ने हंगामा शुरू किया है, यूं कहा जाए कि इसके डर से, या फिर जो हालात अब बद से बदतर श्रीलंका के हो चुके हैं, इनको देखते हुए राजपक्षे जो है वो अपने पद से किस तरीके से भाग गए हैं, ये तमाम खबरें लगातार चल रही हैं। उसी कड़ी में राष्ट्रपति भवन के सामने जिस तरीके से लोगों ने प्रदर्शन किया, उसके बाद की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन के सामने हैं।
देखिए किस तरीके से ये तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर प्रदर्शन के बाद राष्ट्रपति राजपक्षे जो हैं वो भाग गए हैं। श्रीलंका में फिर से हिंसा भड़कने की तस्वीरें, क्योंकि पहली तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से राष्ट्रपति भवन का घेराव किया गया है। सड़कों पर जनता का जो हुजूम है वो आप देख पा रहे होंगे। इसके अलावा तीसरी तस्वीर में राष्ट्रपति भवन के अंदर की तस्वीरें हैं जहां पर स्विमिंग पूल में देखिए किस तरीके से जो प्रदर्शनकारी हैं वो नजर आ रहे हैं, नहाते हुए, तस्वीरों को लेते हुए, हंगामा करते हुए। और ये श्रीलंका की उन तस्वीरों को बयां करता है जो अब तक हम लगातार पिछले लंबे समय से देख रहे थे कि किस तरीके से भुखमरी की कगार पर श्रीलंका आ चुका था। आर्थिक तंगी इस कदर श्रीलंका में थी कि लोगों को अपने खाने पीने के सोचे जो रोजमर्रा की चीजें हैं उनमें कटौती करनी पड़ रही। तो यही दरअसल बड़ी वजह है कि प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति भवन का घेराव किया है, जिसका नतीजा ये रहा कि राजपक्षे राजभवन से भाग गए हैं। और इस पर हमारे साथ अर्थशास्त्री अभिषेक राजाराम जी जुड़ गए हैं। अभिषेक जी, आपका स्वागत करना चाहूंगी एफएम न्यूज पर। नमस्कार जी अभिषेक जी, जिस तरीके से जो श्रीलंका के हालात बने हुए हैं, तस्वीरें जो निकलकर सामने आ रही हैं, जो राजपक्षे हैं वो भाग चुके हैं, क्या लग रहा है कि अब ये हालात किस और आगे बढ़ रहे हैं? हालांकि पहले से बद से बदतर स्थितियां थी श्रीलंका में। नहीं, देखिए, हालात सुधरने के लिए सबसे जरूरी है कि किसी सरकार का होना। जब तक कोई सरकार नहीं है तब तक हालात कैसे सुधर सकते हैं? वाकई। और जहां पर जनता इतनी उग्र हो चुकी है, अचानक में नहीं हुआ कि एक दिन में उग्र हो गई। आप देखिए, पुराने प्रेसिडेंट भी छोड़कर जा चुके हैं, नए प्रेसिडेंट के साथ इस तरह के हालात होने का मतलब है कि जनता बहुत परेशान है और जो वहां पे सरकार है वो पूरी तरह फेल हो गई है। ऐसे में कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालना चाहिए। सभी पार्टीज को मिलकर वहां पर कोई एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाकर जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल हो, तब वहां पर पैसा आए, लोगों को मिले। अब आप देखिए, वहां पर लोग, एक न्यूज में पढ़ रहा था कि वहां पर लोग अपने बच्चों को है जिससे कि वो उनको नाश्ता ना करना पड़े। लोगों के पास इतना पैसा भी नहीं बचा है। हाँ, बच्चे भूखे सो रहे हैं, तो पर जनता का उग्र होना जायज है। और ना तो उनके पास कोई असेट्स है कि उनके पास गोल्ड हो या फॉरेन रिजर्व्स हो, ना वो तेल खरीद पा रहे हैं, ना खाना खिला पा रहे हैं। बच्चे स्कूल बंद पड़े हुए हैं, टीचर्स को पैसे नहीं दिए गए। ऐसे में जो ये हालात हैं उसके लिए एक नई सरकार चाहिए, एक नई एक्सेप्टेंस चाहिए जनता की भी। और जनता एक्सेप्टेंस तब देगी जब उनको कुछ भला होता नजर आएगा। आप रोज नया प्रेसिडेंट ले आएंगे, प्राइम मिनिस्टर ले आएंगे, मिनिस्टर ले आएंगे, जो कि कोई सॉल्व नहीं कर सकते, तो फिर कोई फायदा नहीं है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने बताया कि जो फाइनेंशियली क्राइसिस है वो हालांकि लंबे समय से था, लेकिन अब हालात ये चुके हैं कि लोगों को अपने बच्चों के मुंह के निवाले तक को छीनना पड़ रहा है, क्योंकि हालात इतने ज्यादा बुरे हो चुके हैं। ऐसे में अभिषेक जी, क्या आप देख पा रहे हैं कि अब जो स्थितियां श्रीलंका में बनी हुई है, क्या विकल्प यहाँ के लिए अब नए निकल कर सामने आते हैं? ऐसी स्थितियां बहुत कंट्रीज में पहले भी हुई हैं और वहां पर यूएन इंटरवेंशन हुआ है, लेकिन चाइना के डर के मारे यहाँ पर यूएन इंटरवेंशन नहीं कर रहा। और जो एक बहुत दुखद स्थिति है कि जिसमें करोड़ों लोग मजबूर हैं और यूएन सिर्फ अपने पॉलिटिकली किसी को अनपॉलिटिकल रीजन से आगे बढ़ ही नहीं रहा। अदरवाइज तो अब तक यूएन की तरफ से इंटरनेशनल सॉल्यूशंस आ जाने चाहिए थे, मदद भी आ सकती थी। इंडिया ने कुछ मदद भेजी है, लेकिन इतनी बड़ी जनता को तो कोई भी खाना नहीं खिला सकता ना। वाकई। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अभिषेक जी हमसे जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ अर्थशास्त्री अभिषेक राजा राम जी हमारे साथ जुड़े, तो इनका साफ तौर पर ये कहना था कि जो हालात
श्रीलंका में बने हुए हैं। हालांकि वो हाल फिलहाल से नहीं है। जिस तरीके से जो गतिविधियां श्रीलंका की रही, राजनीतिक गतिविधियां, इसके पहले भी तमाम जो बड़े बड़े पद के नेता हैं वो आए और गए, और यही दरअसल बड़ी वजह रही कि जो श्रीलंका की जनता है वो गुस्से में है और उबाल इस कदर जनता में है कि सड़कों पर लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है और यहाँ तक कि राष्ट्रपति भवन का घेराव कर राष्ट्रपति के खिलाफ और जो वहां की सरकारें हैं उनके खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया जा रहा है। और यहाँ पर रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।